तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। या कुमकुम, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, सुन रहे। तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा Recording in progress. शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा। एक चीज कभी कभी
शांति। ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज की मुरली ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो सब अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर ही मुरली को रिवाइज करेंगे। स्वस्थिति में ज्योति बिंदु सितारा। तो आज की 2 फरवरी 22 की जो मुरली है, बाबा ने इसमें 2-3 बातों को जो हाईलाइट किया है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम सब कौन है? कौन है हम सब? आत्माएं दीदी। वी आर ऑल सोल्स। कैसी आत्माएं? ईश्वरीय खजाने शांत बाबा ने स्वरूप आत्मा, सातों गुणों से भर 7 गुणों से संपन्न और संपूर्ण, ये खजाने में पलने वाली, प्रभु की पालना में पलने वाली हम आत्माएं हैं। तो जो प्रभु की पालना में पल रहा है उसको क्या, उसके पास क्या क्या होता है? रूहानी, राइट। क्या होता है? जो प्रभु की पालना में, प्रभु कौन है? सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों में अनंत, अनलिमिटेड। और उसकी पालना में पलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हम कौन हो जाएंगे? हम भी तो वैसे ही हो जाएंगे ना, मास्टर। बाप समान, बाप समान हो जाएंगे। तो हमारे को जब ये सब मिल रहा है तो हमारे बाप कैसा है? स्वार्थी है? नहीं, निष्काम सेवा करता है। तो हम भी उसके समान जो हमें मिल रहा है हम सबको देंगे। तो देंगे कैसे? देने का मतलब क्या है? बांटना, ज्ञान, ज्ञान बांटना। और कैसे हम सेवा करेंगे? ज्ञान तो हम नहीं सुना सकते। कितनी बार सुनाएंगे? सारा दिन से ज्ञान थोड़ी सुनाते रहेंगे। अप्लाई करके खुद वैसा बनना और फिर औरों को भी बनाना। चेहरे और चलन से वैसा बनेंगे तो चेहरे चलन से सेवा होती है। कल एक अव्यक्तवाणी में पढ़ रही थी, उसमें क्या था? बाबा कहते हैं कि तुम हो लाइट हाउस। तो लाइट हाउस कौन सी स्थिति पर होता है? ऊंचा। और हम कौन सी स्थिति में? परम धाम। परम धाम में हम कैसे हैं? परफेक्ट, है ना? तो जो वो स्थूल का लाइट हाउस होता है वो क्या करता है? वो एक रंग की लाइट देता है। और जो तुम चैतन्य लाइट हाउस हो, सर्व गुणों से, शक्तियों से संपन्न हो, रंग बेरंगी हर रंग की किरणें तुम सबको प्रदान कर सकते हो। कितनी नेविगेट भी तो करते हैं। हाँ जी, नेविगेट भी तो करते हैं लाइट हाउस। नेविगेट करते हैं, बिल्कुल। तो नेविगेट हम कैसे करेंगे? वो ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होती है। ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होती है किसी चीज की। कैसे, किसकी होती है अट्रैक्शन? हमें जहां से हम किसके पास जाते हैं? सुख मिलता है, खुशी कहां मिलती से सुख मिलेगा? वहां आत्मा ऑटोमेटिक जाएगी, ना चाहते भी वहीं पहुंचेगी, है ना? मैं हमेशा पेरेंट चाइल्ड का एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ कि एक वो रिलेशनशिप है जिसमें मैक्सिमम वो अनकंडीशनल लव होता है। जो बड़े होते होते फिर वो भी कंडीशनल बनना शुरू हो जाता है, पर है तो अनकंडीशनल ना। एक छोटा बच्चा क्या करता है? वो माँ को ही ढूंढता है। दुनिया का कोई मिल जाए उसको, क्या वो क्या कहते हैं? मुझे अपनी माँ चाहिए बस, है ना? सो ये कहने का मतलब क्या है? हम वो स्वरूप बने। बाबा मात पिता, तो मैं कौन हूं? मैं भी मात पिता समान हूं ना। मेरे को और माता पिता क्या करते हैं? अवगुण नहीं देखते। उन्हें बच्चा पसंद है, कैसा भी होता है। उनको क्या लगता है? मेरा बच्चा सबसे सुंदर, है ना? जैसे क्या कहते हैं दुनिया में भी, क्या कहते हैं? बच्चा काला है, नाक बहरी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा दूसरों को,
माँ को तो सबसे अच्छा वही लगता है, उसको क्या दिखता है? दीदी एक छोटी सी स्टोरी है ना इसमें, इफ आई कैन शेयर के एक मेड थी तो उसको बोला कि तुम स्कूल में इसका खाना ले जाओ मेरे बच्चे का। सो शी वाज न्यू, शी सेज मैं उसको पहचानती नहीं हूँ। सो शी सेज तुम जाओ और जो तुम्हें सबसे सुंदर सबसे अच्छा बच्चा लगेगा उसको खिला के आ जाना। तो वो गई और अपने बच्चे को खिला के वापस आ गई, कहती मुझे तो वही सबसे सुंदर लगा। गुड स्टोरी। वेरी ट्रू। सही बोला। अपना ही बच्चा अच्छा लगता है ना, तो हमारे लिए क्या है, सब अपने। कोई स्पेशल ये वाला ज्यादा वो वाला कम। बाबा ने तो बोला है तुम्हारी दृष्टि बेहद की बन चुकी है ना। अब जो भी कोई चीज बाबा हमें बोलते हैं ना, हम ये नहीं कहेंगे हम बन रहे हैं, हम वो कहेंगे कि हम वो हैं, तभी हम वो बन जाएंगे। अगर हम कहेंगे बन रहे हैं तो उसमें जो पुरुषार्थ है, एफर्ट है, वो स्लो हो जाती है। कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं, देखो सब कहते हैं ना, सबकी कितनी प्रॉब्लम्स है, मेरी भी है, मैं भी हो जाऊंगी, फिर उसमें लेजीनेस आ जाती है ना। फिर बाबा ने ग्रहचारी की बात करी। कौन सी सबसे बड़ी ग्रहचारी है? ग्रहचारी इक्वल्स टू व्हाट? माया दीदी। माया। माया में भी एक वर्ड बाबा ने यूज किया आज, संशय, डाउट आना, पता नहीं कुछ है भी कि नहीं है इन बातों में, बोल तो रहे हैं इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसे ऐसे जो थॉट्स आते हैं, ये जो डाउट आता है, जिसके लिए बाबा कहते हैं सब बाबा का बनते हैं। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे क्या करते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, कि कुछ दूसरों के परमत को सुनकर फिर अपनी मनमत चलाकर उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए वो हैरान भी होते हैं कि अच्छा हम तो ऐसे कर रहे थे, हमने तो गलत कर दिया, और फिर क्या करते हैं, भाग जाते हैं, भागंती हो जाते हैं। और बाबा ने ये भी बोला है भागंती होंगे वापस यहीं पर आएंगे। क्यों यहां पर आएंगे वापस? क्योंकि और कोई जगह ही नहीं जहां सब कुछ मिले। क्योंकि जब हम किसी मनुष्य आत्मा से कनेक्ट होते हैं, उससे जो भी मिलेगा एक तो लिमिटेड मिलेगा, साथ में उस आत्मा के अंदर परफेक्शन नहीं होगी, तो उसके गुण अवगुण उन सब से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं हार खा लेते हैं। हमारे सब कुछ मिलने के लिए हमारे को कौन चाहिए? ओनली बाबा, क्योंकि वही है जो 100% है ना। तभी बाबा ने क्या कहा, मालाओं की जो बात करी, मालाओं की बात करी ना आज, कौन सी माला? रुद्र माला और विष्णु की माला। रुद्र माला में सब आत्माएं, पॉइंट ऑफ लाइट सब, और विष्णु की माला में कितने हैं? 8, 108, 16,108 मीन्स जो अपने आप को जितना परफेक्ट बना ले उतना। 8 का मतलब क्या है? जो वो 8 गद्दियों में आएंगे सतयुग में। 108 फिर रॉयल फैमिली, 16,108 और एक्सटेंडेड रॉयल फैमिली त्रिता के भी आ जाते। तो माना हम वो विष्णु की माला हो गई। फिर बाबा ने बोला ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। रीजन क्या है? आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, आते हैं अच्छा चलते हैं फिर भाग जाते हैं ना। तो इसलिए कि बाबा ने बोला है अंत में सबको शरणागति एक बाप से ही मिलेगी, अंतमति सोगति, अंतमति सोगति। और मधुबन में इतनी भीड़ हो जाएगी, सब जाना चाहेंगे, पर वहां पे क्यों लग जाएगी, लंबी मीलों लंबी क्यों, कि हमको वहां जाना है, कि वहां की जो वहां पे सब फैल जाएगी ना, धूम मच जाएगी, जय जयकार हो जाएगी। तो हम सबको इस चीज पर बहुत अटेंशन देना है कि हमें जो जो मिल रहा है हम उसको पूरी तरह से यूज करें, बाबा के कहने पर एक्यूरेट चलें। टाइम इज शॉर्ट एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। करना क्या है? बाबा ने बोला सिर्फ श्रीमत पर तो चलना है, तो मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, करते रहो, रोज मुरली में बता देता हूँ, करो बस। फिर जो बाबा ने आज बात करी, वंडर है, वंडर है। कितनी जगह बाबा ने वंडर बोला और वंडरफुल बोला,
क्या क्या वंडर है जो आज बोला वो बताओ। वैसे तो बहुत सारी बातें बाबा बताते हैं जो वंडर लगता है। क्या क्या बोला बाबा ने वंडर? एक तो बाबा ने बोला ना, भूल जाते हैं, याद भी नहीं करते, सब पता होते, याद नहीं कर पाते। किस चीज में लिप्त हो जाते हैं? क्योंकि बाहर मुखी हो जाते हैं, है ना। और ये भी था ना दीदी, वंडर है जो अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते, आचार्यवंत सुनंती कथंती भगंती होता है। आगंती हो जाते हैं, है ना। और क्या बोला बाबा ने? कि भगवान को पूजते हैं, बड़ी भावना से पूजते हैं, पर क्या नहीं जानते? उनके ऑक्यूपेशन को, उनके बायोग्राफी को कुछ भी नहीं जानते। और जिस रावण को जलाते हैं उसके बारे में भी नहीं जानते। रावण को क्या कह देते हैं? कि एक मनुष्य है जिसके 10 सिर है ना। और देखा जाए तो हम तो बिलीव करते हैं ना? हमने बिलीव किया ना रावण 10 सिर वाला है। तो सूरज भाई है ना, वो कहते मैं गया था श्रीलंका और वहां जाके मैंने उनसे पता करा भी यहाँ पे तुम्हारा रावण नाम का कोई राजा था। वो कहते हमारा तो कोई रावण नाम का राजा नहीं था हिस्ट्री में। कहने का मतलब ये है वो कोई मनुष्य नहीं है। अच्छा, और क्या वंडर की बात बोली बाबा ने? धीरेन भाई I आप have होस्ट seen है। in Sri Lanka. I have seen a temple of Ravan and of Ram Sita also. So it's You very have. strange. I अच्छा, have seen the temple of Ravan also. ऑफ रावण also। तो वो उन्होंने यही बोला सूरज भाई ने, हो सकता है कहीं छोटी मोटी किसी टाउन के में उसका कोई राज हो या कुछ हो। तो कोई मतलब कहने का मतलब ये है कि रावण कोई मनुष्य क्यों नहीं रेफर कर रहे हैं। रावण है कोई 5 विकार नर के और 5 विकार नायक के। चलो, और क्या वंडर की बात बताई बाबा ने? कि बाबा कहते हैं कि हम भूल गए कि हम ही वो देवी देवता थे। हम पूरी तरह उस चीज को भूल गए। पावन थे हम, तो अपने आप को क्या कहते हैं? नीच पापी कमी, हम तो खराब है, आप बहुत अच्छे हो, ऐसे बोलते आए ना। और क्या? मम्मा बाबा कहकर भूल जाते हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छा भाषण भी करते हैं, लोगों को ज्ञान सुनाते हैं। जिनको सुनाते हैं क्या करते हैं? वो तो आगे चले जाते हैं और ये बाबा कहते हैं मुझे छोड़कर चले जाते हैं। और क्या और बाबा ने बोला क्या सा बड़ा वंडरफुल खेल बना हुआ है? क्या वंडरफुल खेल है? ड्रामा के लिए बोला, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी ये बोला। ये इतना वंडरफुल खेल है। अभी हमें नहीं पता कि भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है, पर पहले से आप देखो, ब्रह्मा कुमारी इसको पहले कोई देखते थे ना, दरवाजा बंद कर देते थे। आज की डेट में सब बुलाते हैं और सब एक्सेप्टेंस है। आप किसी को बताते हो तो सब लोग थोड़ा रिस्पेक्ट से भी देखते हैं। ठीक है। और बाबा ने जो बोला, बाबा कौन है? बाबा के 3 रोल कौन से बताए आज बाबा ने? बाप, क्रिएटर, टीचर और क्रिएटर, सदगुरु। सदगुरु तो बाप का क्या कर्तव्य होता है? बाबा ने बोला बाप मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें तो अपने घर ले जाऊंगा। पर बाप के रूप से अगर हम लौकिक जीवन में भी देखें तो बाप क्या करते हैं? गाइडेंस, अच्छा, गाइडेंस। और क्या? पालन पोषण, पालन पोषण और Protect प्रोटेक्शन करते हैं. और प्रोवाइडर होते हैं। बाबा कहते तो मैं राजाओं का राजा बनाऊंगा। हाँ, तो हम भी लौकिक में भी बाबा हमारे एक पेरेंट होता है, वो क्या कहता है अपने आप बच्चे को? राजा बच्चा।
है ना। तो राजाओं का राजा बनाते हैं, पर एक फादर जो होता है प्रोवाइड करता है, सारा कुछ प्रोवाइड करता है, घर में सब कुछ लाने वाला, घर को बनाने वाला, है ना। तो वो प्रोवाइड करता है। और शिव बाबा क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? वो सूक्ष्म है, तो हमारे को सब कुछ सूक्ष्म रूप से प्रोवाइड करते हैं। क्या क्या प्रोवाइड कर देते हैं? क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बाबा हमें? 21 जन्मों का वर्षा। बाप से तो वर्षा मिलता है, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बाबा? और वर्षा कैसे मिलता है? उसके लिए पहले क्या देते हैं? उसके पहले उससे पुरुषार्थ करेंगे तभी मिलेगा ना दीदी वर्षा। बच्चों को पहले पुरुषार्थ करना पड़ेगा। गुणों पुरुषार्थ को धारण करने का तरीका बताते हैं, है ना। जैसे वरीज से मुक्त होने का तरीका बताते हैं। वरीज से मुक्त होने का, तो जब हम गुणों में स्थित होते हैं तो वरीज भी समाप्त हो जाती है। फिर टीचर रूप से बाबा क्या देते हैं? पढ़ाते हैं। टीचर क्या करता है? पढ़ाता है। टीचर का पूरा रोल बताओ, लौकिक टीचर। दीदी हमको शिक्षा देता है, हमको बुरे और अच्छे की पहचान बताता है, क्या करना चाहिए। हम पढ़ाते हैं ना, जैसे टीचर अगर पढ़ाती है तो जो टीचर अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है कि मेरा स्टूडेंट है बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा, है ना, तो टीचर का भी नाम रोशन होएगा। तो टीचर ये एक्सपेक्ट करती है ना, वो कहते हैं ना इस टीचर से पढ़ोगे तो देखो तुम सबके बड़े अच्छे नंबर आएंगे, वो वाले टीचर की सेक्शन में बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो टीचर भी चाहता है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है ना। आप सब में से कई लोग टीचर हो, हम चाहते हैं ना पास परसेंटेज 100% हो, और जो पास विद ऑनर्स हो उसकी परसेंटेज हाई हो। तो बाबा भी तो ये चाहता है ना, हम उसके स्टूडेंट हैं तो हम भी अच्छे नंबर, अव्वल नंबर लेकर पास हो। तभी क्या करता है? रोज पढ़ाने आता है, रोज समझाने अलग अलग तरीके से देता है। वो तो सुप्रीम टीचर है और बेहद का टीचर है, सेम पढ़ाई सबको पढ़ाता है, चाहता है मेरा हर बच्चा कैसा बने? राजा बच्चा बने, हर बच्चा नंबर 1 बने। पर हर बच्चा नंबर 1 नहीं बनता, फिर हम कैसे बन जाते हैं? नंबर 1। तो पढ़ाई, हम अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छा बच्चा बने, फादर का अच्छा बच्चा बने। सतगुरु क्या करता है? सतगुरु का क्या रोल होता है दुनिया में? दुनिया में भी गुरु होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सदगति देते हैं। सदगति, सदगति मतलब? सही बोल रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। सदगति क्या होती है? जो हमारी गति कराता है, अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, जो आपके जीवन को चलाने के लिए सही संस्कार और सही डायरेक्शन मिलती है ना, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना। लौकिक गुरु भी तो बताते हैं ना कि लौकिक गुरु बोलेगा झूठ बोलो जी, छल चपट कपट करो, करप्शन करो, वो भी तो सही रास्ता बताने का ही प्रयास होता है ना। तो बाबा जो हमारी सदगति करते हैं, सदगति मतलब सारे लिबरेट कर देते हैं, पूरे दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ऐसी सदगति करते हैं जो उसकी श्रीमत पर चलता है, तो वो राजाओं का राजा बनकर पूरे 21 जन्मों का वर्षा भी लेता है, 21 जन्मों का सुख भी लेता है। और अभी इसी क्षण में अगर हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो दुखों से हम मुक्त फील करते हैं अभी से, है ना। सदगति मतलब सत्य मार्ग, सत्य सारा कुछ जो पता चलता है। और सदगति करने वाला सिर्फ बाबा हो सकता है, जो सुप्रीम है, जो अवतार है। जो मनुष्य आत्मा है वो लिमिटेड रूप से कर सकती है, कितनी भी अच्छी हो फिर भी लिमिटेशन है ना। तो बाबा ने बोला अवतार,
अवतार की क्या डेफिनेशन बोली बाबा ने? कौन होता है अवतार? दीदी अवतार होते हैं जो जन्म नहीं लेता है, जो आकर पृथ्वी पे वो मतलब साकार रूप में नहीं आता, किसी के थ्रू आता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर को अवतार नहीं कह सकते, वो देवता हैं। अवतार सिर्फ एक ही बात है, ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा। राइट, पर अवतार का मीनिंग बताओ। आप करेक्ट बोल रहे हो, पर अवतार का मीनिंग क्या है? हम जो समझते हैं अपने लौकिक तरीके से, अवतार कौन होता है? जो गाइड करता है दीदी, जो हमारे को बताता है, गाइडेंस। अवतार क्या? अच्छा, अवतार क्या क्या करता है? जो बिल्कुल अपने गुरु की तरह वैसे ही इन द सेम शेप, एग्जैक्टली द सेम अवतरित होता है। अच्छा, same as the क्या teacher. expect करते हैं? Okay, let me put it differently. Reincarnation, it's like something like reincarnation. पर हम उससे क्या expect करते हैं? Okay, पर हम उससे expect क्या करते हैं? To have all the qualities and to guide us just like God would, and God Himself would. He should be a replica of what God is Himself. अच्छा, तो वो क्या करते हैं ना? देखो, So it's also like the avatar demonstrates what to do and how to be, how to be, even in difficult circumstances. हाँ, तो वो उसका काम क्या होता है? वो कोई बहुत स्पेशल एलिवेटेड पर्पस के लिए आता है। ऐसे ही नहीं आ जाता कि चलो एक जन्म ले लिया। हाँ, वो एक प्रवेशता करता है एक शरीर में। एक तो अवतार का मतलब है वो जन्म मरण जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं, वन दैट। टू, वो किसी बहुत बड़े कल्याण के लिए आएगा। जब वो आएगा अवतार, उसके बाद कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट शुड बी एक्सपेक्टेड। वो हम उस अवतार से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो निरंतर कल्याण ही करता रहेगा, उसकी कभी दृष्टि कल्याण की नहीं बदलेगी। और इसीलिए बाबा कहते हैं वो सिर्फ मैं ही करता हूं और कोई नहीं कर सकता। मैं माना शिव बाबा, क्योंकि मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आने के कारण वो कभी अवतार नहीं बनती। वो कहते हैं 24 अवतार। और जब अवतार आता है तो क्या होना चाहिए? कुछ बहुत श्रेष्ठ चीज होनी चाहिए, राइट? अगर हम कहें कि सत्युग के बाद, सत्युग और त्रेता के संगम पर अवतार आया, तो फिर क्या हुआ? वो तो नीचे गिरे। त्रेता और द्वापर के संगम में भी नीचे गिरे, द्वापर और कलयुग के संगम में भी नीचे गिरे। सिर्फ अब जो है ये टाइम when it is संगम ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कलयुग एंड सतयुग, तब बाबा आते, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग के आने के लिए कोई बहुत पावरफुल चीज चाहिए, क्योंकि दुनिया इतनी पतित हो गई है। तो मतलब अवतार, और बाबा जब आते हैं और क्या करते हैं? अवतार बनकर आते हैं, मनुष्य तन का आधार लेते हैं। वो मनुष्य तन में जन्म लेकर फिर बड़ा होना, उनका वो चक्कर होता ही नहीं। आए, काम किया और अपना गायब, है ना? और क्या करते हैं बाबा? एक वर्ड यूज करते हैं, मैं तुमको गारंटी करता हूं। दुनिया की गारंटी कैसी होती है? 5 years, मैक्सिमम 10 years, उससे ज्यादा तो मैंने नहीं देखी, शायद 10 भी नहीं होती, 7 years। और बाबा हमको कौन सी गारंटी करते हैं? पूरे कल्प की। अच्छा, वारंटी होती है, हाँ जी, ये भी बात है, करेक्ट। तो बाबा की गारंटी क्या है? वो पक्की वाली। तो हम अगर पक्की वाली गारंटी उसको करेंगे कि हम श्रीमत पर चलेंगे, तो हमको गारंटी का फायदा होगा, ठीक है? चलो, और ग्रहचारी क्या होती है? ग्रह जब मतलब जब ग्रहण लगता है तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। तो यहां ग्रहचारी का क्या मतलब है? जो मेरी गुडनेस है यहाँ पे, उसके आगे परतें लग जाती हैं, रावण की परछाई आ जाती है।
माया का पर्दा लग जाता है, माया का। माया का पर्दा, रावण का पर्दा लग जाता है, तो जो गुडनेस है वो छिप जाती है। तो तीसरा आंख जो जिसको हम कहते हैं थर्ड आई, वो बंद हो जाती है। उसके आगे और बहुत कुछ आ जाता है, तो उस तीसरी आंख से हम देख नहीं पाते, अर्थात ज्ञान का नेत्र बंद हो जाता है ना। तो और अब वरदान ले लेते हैं। दीदी आज नॉलेज, मुरली में ये भी कहा ना कि जो बाप है हमारे बाबा, वो ना तो स्थूल शरीर है, ना ही सूक्ष्म भी नहीं है, वो लाइट वाला भी नहीं है। जैसे हम लोग सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो Right. बाबा इज जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, उनका सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर किस किस चीज पर आधारित होता है? तो स्थूल शरीर है, उसी का स्वरूप होता है ना। जब उनका स्थूल नहीं है तो उनका सूक्ष्म भी शरीर नहीं हो सकता। फिर वरदान है नॉलेज की लाइट। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मैं वरदान और स्लोगन लेने लगी हूँ। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। तो नॉलेज जैसे आपके पास सपोज बहुत अच्छी कोई कार है, जो भी सबसे हाई फाई कार आजकल गिनी जाती है, समझो वो है, उसमें फुल पेट्रोल है, तो पावर है, पर अंधेरा है और उसके आगे लाइट नहीं चल रही, तो क्या होगा? वो गाड़ी चलाएंगे, स्पीड से चलेगी, पर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज इज लाइट विच गिव्स मी द डायरेक्शन, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नॉलेज की लाइट से, जब उस लाइट से डायरेक्शन मिलता है, उस डायरेक्शन पर चलते हैं और हमें ये रियलाइज होता है मैं कौन और मेरा कौन, उस स्थिति में हम स्थित होते हैं। उस डायरेक्शन पर जाकर परम धाम की स्थिति को भी अनुभव करते हैं, तो मैं माइट स्वरूप बनती हूँ, बाप समान बननी शुरू हो जाती है, तो मुझे माइट आ जाती है। तो जब, और ये इसका बेसिस क्या है? सोल कॉन्शियस होना। पहले मैं आत्मा और मैं और मेरा कौन, स्मृति स्वरूप। तो सारा खेल किस चीज का है? जो हमने देखा संडे को भी, संडे की मुरली क्या थी? स्मृति। एक शब्द है ज्ञान का, स्मृति। तो जब हमें ये याद रहता है तो लाइट भी है और माइट भी है, और अगर याद नहीं है तो ना लाइट ना माइट, सब कुछ गायब है ना। इसको पढ़ भी लेते हैं। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप है देव आत्मा। आदि मीन्स बिगनिंग में, सबसे पहले जब हम आते हैं तो हम देव आत्मा है। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट में की स्मृति स्वरूप रहना। जब हम बाबा के बनते हैं, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा के आचरण में रहने वाले, है ना। जो स्मृति स्वरूप हैं वे स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते। तो स्मृति स्वरूप रहने से हम संतुष्ट कैसे हो जाते हैं? मुझे याद है मैं आत्मा, तो मैं संतुष्ट कैसे हो जाती हूँ? कि मुझे बाबा की सब पावर्स मिल रही हैं, तो मेरे में वैसे ही संतुष्टता आती रहेगी। बाबा की पावर्स ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो पावर्स भी जाएगी। और गुण भी, और गुणों का मैं स्वरूप अपने गुरु, बोलो बोलो कुमकुम। मैं कह रही हूँ हम अपने गुणों पे आ जाएंगे ना, अपनी जो राइट। तो जब गुणों का स्वरूप है, गुण क्या है? शांति, प्रेम, सुख, प्योरिटी, नॉलेज, आनंद और शक्ति। आप सोचो ये सातों गुण आपके पास हैं और आठों शक्तियां हैं, तो संतुष्ट ना हो ये तो हो नहीं सकता। हम सिर्फ 10 मिनट योग भी कर लेते हैं तो ऐसी संतुष्टता अनुभव हो जाती है, होती है जी। तो स्लोगन है साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है।
साधारणता ही में महानता। देखो, ब्रह्मा बाबा के साधारण तन में, जब ब्रह्मा बाबा 60 इयर्स के हुए, तब शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया था, है ना। साधारण तन में आए, कोई चमत्कारी चीज ऐसे नहीं, सारी चीजें एक प्रोसेस रही, पुरुषार्थ रहा, फिर वो महानता आई। तो मतलब जितने साधारण रहेंगे उतने महान बन पाएंगे, है ना। एक वो सेइंग भी है ना कि सिंप्लिसिटी इज समथिंग, सिंप्लिसिटी इज बीइंग नेक्स्ट टू गॉड, समथिंग लाइक दैट। तो अभी मुझे एक वो सेइंग याद नहीं आ रही इस समय, किसी को याद है तो बताइए। आ जाएगी बिफोर इट एंड्स, आई थिंक आई विल रिमेम्बर। बट कहने का मतलब ये है, जितने सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बोलते हैं ना, तो सिंप्लिसिटी में महानता कैसे आ जाती है। आप सोचिए, आप बिल्कुल सिंपल हो, आपके पास 4 कपड़े हैं और एक कमरा है जिसमें एक बेड है, barely you have one light to do your work and you get a very simple meal every day। आप सोचो अपने आप को इस सिचुएशन, मिल सब रहा है पर सब कुछ बिल्कुल ऑर्डिनरी है। ऐसी सिचुएशन में ना व्यर्थ आएगा, 4 कपड़े कौन से वाला पहने ये भी नहीं आएगा, कौन से वाला खाना आज बनाए, देखें जरा यूट्यूब से नई रेसिपी, ये करें वो करें, सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। और सेटिस्फैक्शन तो हमारे अपने अंदर अगर गुण स्वरूप है तो सेटिस्फाइड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा का कमरा जो था, आप जाएंगे देखेंगे, जब भी जाएंगे मधुबन, बिल्कुल ऑर्डिनरी सिंपल। अब हमने उनको डेकोरेट करते हैं, उस पे चीजें लगा देते हैं, सब लोग आके देखते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं, सूरज भाई जो हैं, उनकी क्लासेस कहीं आप में से सुनते भी हैं, वो 50 साल से ज्यादा ज्ञान में है, तब से रह रहे हैं मधुबन में। उनका कमरा छोटा सा ऑर्डिनरी, जिसमें एक बेड है, बेडली सामने 1-2 कुर्सी है, बस कुछ नहीं है। वो चाहे वो बोले तो सब कुछ हो जाएगा, पर वो रहते वैसे ही, क्योंकि एक बार चाहना शुरू हो जाती है तो वो लिमिटलेस हो जाती है। इट्स ऑलवेज इच्छा हमको अच्छा नहीं बनने देती। तो जितना सिंपल उतनी महानता का अनुभव करते हैं, ये तो एक गारंटीड है। और बाबा ने बोला माना, संपूर्ण सत्य। चलिए आप बताइए, आप लोग बताएं, कोई पॉइंट लेना है डिस्कशन के लिए, कोई पॉइंट वैसे किसी ने कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे योग करें। जी। सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। Comfortable and alert. शरीर बिल्कुल स्थिर कर देंगे। और स्वयं को देखें,
फोकस स्वयं पर रखें। सभी बातों से, शरीर से अपने मन बुद्धि को हटा दें और केवल मुझे अपना ही स्वरूप दिखाई दे रहा है। स्व मान लेंगे, मैं ईश्वरीय खजाने से संपन्न, ईश्वर की पालना में पलने वाली शिव बाबा के यथार्थ स्वरूप को, कर्तव्य को पहचान, उसको तीनों स्वरूपों में पहचान कर उसकी श्रीमत पर चले बनी। वो मेरा पिता, मेरा टीचर, मेरा सद्गुरु, तीनों स्वरूप में पहचान। अपने भाग्य को देख रही हूँ, कौन मिला है, कौन मेरा साथ दे रहा है। जिसको सत्संगों में ढूंढा, मंदिर मस्जिद में ढूंढा, जिसको पुकारा, वो आज मेरे पास, मेरे साथ हाथ संबंध को निभाने के लिए आया है। मैं भाग्यशाली आत्मा इस भ्रिकुटी के मध्य चमक रही हूँ। उसकी यथार्थ याद में बैठी हूँ। मन बुद्धि से उसको निरंतर देखती हूँ। परम धाम में मेरा ऊंच से ऊंच बाप, टीचर, सद्गुरु, जिस जैसा और कोई नहीं। मन बुद्धि से मैं उसको देख रही हूँ और उसकी किरणों का प्रवाह मुझ पर निरंतर।
मेरे इर्द गिर्द बाबा की लाइट का प्रोटेक्शन कवच है। उसकी सतोगुणी किरणें मेरी रक्षा कर रही है। अपने आप को इन किरणों के बीच अनुभव करें। और अब इन किरणों के बीच से मैं आत्मा चलती हूँ ऊपर अपने घर, परम धाम। हम आत्माओं का घर, और बाबा के बिल्कुल समीप हूँ। इस समीपता का सुख अनुभव कर रही हूँ। बाप रूप से उसका असीम स्नेह, प्रोटेक्शन, सर्व गुणों का दान, सब कुछ अनुभव हो रहा है। टीचर रूप से उसके सानिध्य से ही जो पढ़ा उसकी धारणा हो रही। सतगुरु रूप से जो सदगति का रास्ता मिला, उस पर चलने की शक्ति अनुभव हो रही। एब्सॉर्ब, इस वंडरफुल एक्सपीरियंस को मैं खुद में समा रही हूँ, भरपूर हूँ।
और लाइट माइट स्वयं में धारण कर मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म पतन। बाप दादा के सामने बाबा से दृष्टि लेते चले। बाबा के हाथ में हाथ, और बाबा का एक हाथ मेरे सिर पर। और यहाँ इस ऊंचे स्थान से मैं नीचे सृष्टि को देखती हूँ। धरती का गोला। आज हम सब संकल्प कर दें कि धरती पर जितनी भी आत्माएं बीमारियों से ग्रस्त है, फिजिकल या मेंटल इलनेसेस से ग्रस्त है, सबको योग की शक्ति से हीलिंग प्रोवाइड हो रही। बाबा से दृष्टि लें और पूरी सृष्टि पर दृष्टि डालें। जिस किसी की भी कोई सर्जरी हुई, जिस किसी को भी कोई एलिमेंट है, सब समाप्त। योग की शक्ति से सभी आत्माएं संतुष्ट हो रही हैं। सभी की नजर ऊपर की ओर जा रही है। कि ये कौन है जो हमें ऐसे हील कर रहा है, सुख दे रहा है। संकल्प कर दे कि हर आत्मा बाबा को पहचान रही है। बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है और जय जयकार के नगाड़े बज रहे हैं। जैसे धरती से सर्व दुख समाप्त और एक संपूर्ण सुखदायी माहौल बन चुका है। सुखदायी वातावरण, सब बाबा को पहचान रहे हैं और हमारी ओर से परवाह निरंतर बाबा से दृष्टि लेकर पूरी सृष्टि को
भरपूर कर रहे हैं। और अब हम सब फरिश्ते वापस अपने स्थान पर अपने स्थूल शरीर से अलाइन हो जाएं। और आज हम सब याद रखेंगे, मैं भी पाप समान अवतरित आत्मा हूँ। इस शरीर को धारण किया है विश्व कल्याण के लिए। वो एक बाबा, उसकी याद से, जो सबसे हसीन, गुणों में अनंत, उसके साथ से इस अवतरण के कर्तव्य को हम पूर्ण करते जा रहे हैं। अनुभव करें हम पर निरंतर बाबा की लाइट, हम निरंतर उस एक हसीन की याद में और निरंतर सबको प्रदान कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां। तुमने बनाया, तुमने हसी बनाया, हम भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, नहीं जहां में, नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Record